दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्यों एक ही मोहल्ले से निकले दो दोस्त, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा नौकरी ढूंढते ढूंढते उम्र गुजार देता है? क्या ये सब किस्मत का खेल है या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? चाणक्य ने हजारों साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, जिस इंसान की सुबह जैसी होती है उसका भविष्य भी वैसा ही होता है। अब आप ही सोचिए, अगर सुबह की शुरुआत ही बुरी हो जाए, देर से उठना, मोबाइल में फंस जाना, बिना सोचे दिन गुजारना, तो क्या पूरा दिन सफल हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत अनुशासन से हो, सही आदतों से हो, तो वही सुबह आपको पूरे दिन और पूरे जीवन में विजेता बना देती है। सफल लोग और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल लोग अपनी सुबह को जीत लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति के आधार पर वो 7 काम बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने सुबह उठते ही अपनी आदत बना लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये 7 काम छोटे छोटे लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो बदलाव हैं जो आपकी पूरी किस्मत को पलट सकते हैं। आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा एक्शन प्लान है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं और बताए गए 7 कामों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी उपलब्धियां पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं वो राज जो सदियों से छुपा हुआ है, वो 7 सुबह की आदतें जिन्हें अपनाकर आप भी महान लोगों की कतार में खड़े हो सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप उन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत बदल देंगी? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा चाणक्य नीति के साथ। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना और अनुशासन। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वही दिन और भाग्य दोनों पर अधिकार पा लेता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह सफलता की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, जो लोग देर तक सोते रहते हैं वो आधा दिन तो आलस और जल्दबाजी में ही बर्बाद कर देते हैं। उनकी सुबह गड़बड़ होती है, कभी नाश्ता छूट जाता है, कभी ऑफिस या स्कूल देर से पहुंचते हैं और कभी पूरा दिन तनाव में निकलता है। दूसरी तरफ वो लोग जो सूरज निकलने से पहले उठते हैं, उनके पास समय होता है खुद पर काम करने का, उनके पास वक्त होता है अपने लक्ष्य को याद करने का, उनके पास मौका होता है दिन की योजना बनाने का। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। जब चाणक्य छोटे थे, वे रोज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर अध्ययन करते। उनके शिष्यों ने एक दिन पूछा, आचार्य, इतनी सुबह क्यों उठते हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो दिन की शुरुआत सबसे पहले करता है वही दिन पर अधिकार कर पाता है। सुबह का समय सबसे पवित्र और शांत होता है। इस समय पढ़ाई की गई एक पंक्ति भी 10 गुना ज्यादा याद रहती है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय ब्रेन पावर के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय आपका दिमाग ताज़ा, शांत और ग्रहणशील होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय पढ़ाई के लिए सोने पर सुहागा है। अगर आप कामकाजी इंसान हैं तो यह समय आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगर आप साधक हैं तो यही समय ध्यान और आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। याद रखिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय पर नियंत्रण नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण है। आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने आलस को हरा देते हैं और अनुशासन की जीत हो जाती है। चाणक्य नीति का यह पहला नियम हमें यही सिखाता है, जो सुबह को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई सफलता चाहते हैं तो कल से ही अलार्म लगाइए और सूरज उगने से पहले उठकर अपनी सुबह को अपने नाम कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सुबह बदलेंगे तभी आपकी किस्मत बदलेगी। दूसरी आदत, पानी पीना और शरीर को जगाना। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, स्वस्थ शरीर ही बुद्धि का सहायक है। यानी अगर शरीर अस्वस्थ है तो चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी। हम दिन भर मेहनत, पढ़ाई, काम या बिजनेस करने के लिए शरीर और दिमाग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सुबह उठते ही अपने शरीर को सही तरीके से जगाते हैं? ज़्यादातर लोग उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उनका शरीर अब भी सुस्ती और विषैले तत्वों से भरा हुआ होता है।
यहाँ आती है एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली आदत, सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से पेट साफ नहीं होता है, शरीर में जमा जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और सबसे जरूरी, पूरा शरीर धीरे धीरे जागने लगता है। यह आदत छोटी है लेकिन इसके प्रभाव गहरे हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने शरीर की शुद्धि करता है उसके कामों में दिव्यता आ जाती है। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी को बिना तेल डाले चलाना चाहते हैं, क्या वो चलेगी? नहीं। उसी तरह अगर आप अपने शरीर को जगाए बिना काम शुरू करेंगे तो दिन भर थकान और आलस ही हावी रहेगा। पानी पीना आपके शरीर की मशीन को चालू करने जैसा है। ये शरीर के हर अंग को संकेत देता है, जागो, दिन की शुरुआत हो गई है। कई सफल लोग, चाहे वे नेता हों, बिजनेसमैन हों या खिलाड़ी, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीने की आदत को अपनी सक्सेस रूटीन का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये तो एक बहुत छोटा काम है, लेकिन यही छोटा काम आपकी ऊर्जा, सेहत और फोकस को इतना बढ़ा देगा कि आप दिन भर दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो आज से ठान लीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं बल्कि पानी का गिलास उठाइए। याद रखिए, एक गिलास पानी सिर्फ आपकी प्यास नहीं बुझाता, यह आपकी सफलता की प्यास को भी शांत करता है। चाणक्य का दूसरा नियम हमें यही सिखाता है, जिसने अपने शरीर को सही तरीके से जगा लिया उसने आधी सफलता पा ली। तीसरी आदत, ईश्वर प्रकृति का स्मरण। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके जीवन में समृद्धि कभी कम नहीं होती। सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं बल्कि मन और आत्मा को जगाने का भी है, और इसके लिए सबसे जरूरी है ईश्वर या प्रकृति का स्मरण। जरा सोचिए, हम रोज सुबह नींद से जागते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि आज भी हमें जीने का एक और मौका मिला है? कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते, लेकिन आप उठे हैं, यानी आपके लिए जीवन ने एक नया अध्याय खोल दिया है। ऐसे समय पर सबसे पहला काम होना चाहिए ईश्वर को प्रणाम करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना या प्रकृति के सामने कृतज्ञता प्रकट करना। चाणक्य कहते थे, जिसका आरंभ कृतज्ञता से होता है उसका अंत सफलता से होता है। जब आप सुबह उठते ही अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं, ठंडी हवा महसूस करते हैं, सूरज की पहली किरण देखते हैं या बस गहरी सांस लेकर प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता जन्म लेती है। ये छोटा सा कदम आपके पूरे दिन की मानसिक स्थिति तय कर देता है। आप शिकायत कम करेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम करेंगे और हर परिस्थिति में अवसर देखना सीखेंगे। एक उदाहरण से समझिए, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग तुलना और चिंता से भर जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करेंगे या प्रकृति को धन्यवाद देंगे तो आपका दिमाग शांति और आत्मबल से भर जाएगा। दोनों में फर्क साफ है, एक आपको तनाव देगा, दूसरा आपको आशीर्वाद। महान लोग हमेशा अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रार्थना, ध्यान या कृतज्ञता से करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिन की पहली सोच ही पूरे दिन की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह तीसरा नियम हमें यही सिखाता है, सुबह उठते ही अपनी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ो, सफलता अपने आप जुड़ जाएगी। आज से एक वादा कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू कहिए, ईश्वर को, अपने माता पिता को और इस जीवन को। याद रखिए, जिस दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होगी उस दिन का अंत कभी असफलता से नहीं होगा। चौथी आदत, आत्ममंथन और लक्ष्य का स्मरण। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं उसका जीवन नाव बिना पतवार जैसा है। सुबह का समय आत्ममंथन और अपने लक्ष्य को याद करने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि इस समय मन शांत होता है, दिमाग ताज़ा होता है और दिन की दिशा तय करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर सिर्फ यूं ही दिन शुरू कर देते हैं, कभी इधर उधर की बातें, कभी टीवी, कभी मोबाइल, तो दिन कब और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और शाम होते होते हम सोचते रह जाते हैं कि आज का दिन भी यूं ही निकल गया। लेकिन अगर आप सुबह उठकर 10 मिनट बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आज कौन सा छोटा कदम उठाना है जो मुझे मेरे बड़े सपने के करीब ले जाएगा, तो आपका पूरा दिन एक दिशा में बहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी है और IAS बनने का सपना देख रहा है तो उसे सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना चाहिए,
मेरा लक्ष्य है IAS बनना। वो चाहे तो अपनी डायरी में लिखे, आज मैं इतना पढ़ूंगा, इतने प्रश्न हल करूंगा। इसी तरह अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए, आज का हर कदम मुझे मेरी सफलता के करीब ले जाएगा। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि लक्ष्यहीन इंसान अपने दिन को नहीं जीता, बल्कि दिन उसे जीता है। आत्ममंथन का एक आसान तरीका ये है, सुबह उठकर 5 मिनट तक अपने पिछले दिन पर विचार करें। क्या अच्छा किया, क्या गलती की, और आज उसे कैसे सुधारना है। इससे न सिर्फ आत्म जागरूकता बढ़ती है, बल्कि हर दिन आप कल से बेहतर बनते जाते हैं। दोस्तों, सुबह के ये कुछ ही मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आप रोजाना अपने लक्ष्य को याद करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तो आज से तय कीजिए, सुबह उठते ही खुद से वादा करेंगे, मैं अपना लक्ष्य नहीं भूलूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। क्योंकि चाणक्य नीति का चौथा नियम यही कहता है, जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद कर लेता है उसकी जीत निश्चित है। 5वीं आदत, स्वयं को शुद्ध करना। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है, अशुद्ध शरीर और अशुद्ध मन से कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता। सुबह जल्दी उठने, पानी पीने और लक्ष्य को याद करने के बाद अगला कदम है स्वयं को शुद्ध करना। इसका अर्थ है शरीर की, मन की और वातावरण की सफाई। सोचिए जरा, अगर एक योद्धा युद्ध में उतरता है लेकिन उसका हथियार जंग लगा हो तो क्या वह जीत पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर हमारा शरीर और मन गंदगी और आलस्य से भरा है तो जीवन की लड़ाई में हम कैसे जीतेंगे? सुबह स्नान करना सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं है, बल्कि यह मन को ताज़ा करने का भी माध्यम है। जब हम स्नान करते हैं तो हम रात भर की थकान, सुस्ती और नकारात्मक ऊर्जा को धो देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पानी का स्पर्श शरीर के हर अंग को पुनर्जीवित कर देता है। यहाँ चाणक्य की एक बात याद आती है, जो इंसान अपनी दिनचर्या की शुरुआत स्वच्छता से करता है उसकी बुद्धि और निर्णय शक्ति हमेशा स्पष्ट रहती है। स्वच्छता 3 स्तर पर जरूरी है। 1, शारीरिक शुद्धि, स्नान, दांत मुंह की सफाई, साफ कपड़े पहनना, यह आपको आत्मविश्वास देता है। 2, मानसिक शुद्धि, नकारात्मक विचारों को दूर करना, मन को शांत करना, इसके लिए प्रार्थना या ध्यान सहायक है। 3, पर्यावरण की शुद्धि, जिस जगह आप रहते और काम करते हैं उसे साफ रखना, क्योंकि गंदे वातावरण में कभी सकारात्मक विचार पनप नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर, एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने देखा कि कक्षा बिखरी हुई और गंदी है। उन्होंने कहा, गंदगी सिर्फ वातावरण को नहीं, बुद्धि को भी दूषित करती है। जब तक यह कक्षा साफ नहीं होगी, ज्ञान यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। शिष्यों ने कक्षा को साफ किया और तभी अध्ययन शुरू हुआ। साफ सफाई हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। जब आप ताज़ा कपड़े पहनते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास अपने आप जाग उठता है। आप दूसरों के सामने भी प्रभावशाली लगते हैं और खुद को भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, सुबह की दिनचर्या का यह 5वां कदम आपको सिर्फ साफ सुथरा नहीं बनाएगा, बल्कि आपको भीतर से आत्मविश्वासी और ऊर्जावान बनाएगा। चाणक्य नीति का यह नियम हमें यही सिखाता है, स्वच्छता ही सफलता का आधार है। 6ठी आदत, दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका दिन इस सोच के साथ शुरू हो कि सिर्फ मेरा ही भला नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे आसपास के सभी लोगों का जीवन भी अच्छा हो, तो कैसा लगेगा? यही भाव आपके दिल और दिमाग को बेहद हल्का बना देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी शुभकामना रखता है उसका मन विशाल होता है और उसे आंतरिक शांति मिलती है। सुबह उठते ही अगर आप 2 मिनट निकालकर अपने परिवार, दोस्तों या यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी मन से यही सोच लें कि सभी का जीवन सुखी हो, सभी को सफलता मिले, किसी का नुकसान ना हो, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देगी। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। जब आप सुबह दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं तो आपका मन नफरत, ईर्ष्या और क्रोध से खाली होने लगता है, क्योंकि जिस दिल में शुभ विचार भरे होते हैं वहां अशुभ विचार टिक ही नहीं सकते। यही कारण है कि बड़े बड़े सफल लोग हमेशा यही कहते हैं, गिव गुड वाइब्स, रिसीव गुड वाइब्स। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सहकर्मी की तरक्की देखकर जलते हैं तो आप खुद अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं।
लेकिन अगर आप मन से उसके लिए शुभकामना देते हैं तो आपके मन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा आपकी प्रगति की राह खोलती है। यही छठे काम की असली ताकत है। सुबह उठकर यह आदत डालें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन ही मन कुछ अच्छे वाक्य दोहराएं। सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी को उनका हक मिले। ये मंत्र आपके दिल को पवित्र करते हैं और आपके जीवन में भी सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। इसलिए याद रखिए, सुबह दूसरों के लिए शुभकामना देना सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर दया, शांति और स्थिरता पैदा करने वाला एक शक्तिशाली हथियार है। सातवीं आदत, सुबह अपने लक्ष्य को याद करना और दिन की योजना बनाना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जहाज समुद्र में बिना दिशा तय किए निकल जाए तो क्या वह कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वही हाल हमारी जिंदगी का भी है। अगर हम सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद नहीं करते और दिन की योजना नहीं बनाते तो पूरा दिन बेकार की भाग दौड़ में निकल जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यही वजह है कि सुबह का समय लक्ष्य याद करने और दिन की रूपरेखा बनाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब आप सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करते हैं तो आपका मन एकदम केंद्रित हो जाता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य परीक्षा पास करना है, बिजनेस बढ़ाना है या फिटनेस पाना है, तो सुबह उसी को याद करें। अपने दिमाग को साफ साफ संदेश दें कि आज का दिन मैं इसी मकसद के लिए जीऊंगा। यही छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को उत्पादक बना देता है। अब आते हैं दिन की योजना पर। बिना प्लानिंग के दिन ऐसे निकल जाता है जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है। लेकिन अगर आप सुबह ही तय कर लें कि आज कौन सा काम पहले करना है, किससे मिलना है, किसे टालना है और किसे प्राथमिकता देनी है, तो आपका समय बचता है और आप ज़्यादा काम पूरा कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सुबह उठकर दिन का शेड्यूल बना ले, सुबह 9 बजे तक पढ़ाई, दोपहर को रिवीजन, शाम को प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसकी पढ़ाई 10 गुना प्रभावी हो जाती है। इसी तरह एक बिजनेसमैन अगर सुबह उठकर यह तय कर ले कि आज 3 क्लाइंट्स को कॉल करना है और 2 नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना है, तो उसकी प्रगति तेज हो जाती है। सुबह लक्ष्य और योजना बनाने से आपका दिमाग बिखरता नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लेकिन आप तुरंत याद करते हैं मेरा मकसद क्या था और आप वापस पटरी पर आ जाते हैं। इसलिए याद रखिए, सुबह का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने लक्ष्य को याद करना और दिन की योजना बनाना। यही आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी को सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएगी। दोस्तों, सोचिए जरा, आपने आज इस वीडियो में जो 7 सुबह की आदतें सीखी हैं, क्या आप उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या अपनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, ईश्वर या प्रकृति का स्मरण, अपने लक्ष्य को याद करना, शरीर और मन की शुद्धि, दूसरों के लिए शुभकामना और दिन की योजना बनाना, ये आदतें सिर्फ छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है सफलता का असली रहस्य। अगर आप इन 7 कामों को अपनी आदत बना लेते हैं तो 1 महीने, 3 महीने और फिर 1 साल बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच बदल गई है। आपका मन शांत, आपका शरीर ऊर्जावान और आपकी निर्णय शक्ति तेज हो गई है। सोचिए, जो लोग आज आपके आसपास सफल लगते हैं वे कोई जादू नहीं करते। उन्होंने बस ये समझ लिया कि सुबह का समय सबसे कीमती है। उन्होंने अपनी सुबह पर नियंत्रण पाया और फिर दिन, माह और साल पर। यही वजह है कि आप किसी भी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे देखें तो हमेशा सुबह की आदतें, अनुशासन और लक्ष्य की स्पष्टता मिलेगी। अब सवाल ये है, क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो महान लोग करते हैं? अगर हाँ, तो आज का दिन आपका पहला कदम है। कल से आप उठकर मोबाइल नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को देखेंगे। आप पानी पीकर अपने शरीर को जगाएंगे। आप अपने मन को शांत करेंगे और दूसरों के लिए शुभकामना देंगे और आप अपने दिन की योजना बनाएंगे। याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से ही परिणाम आते हैं। आपकी सुबह आपकी जिंदगी है। जो सुबह जीतता है वही दिन